जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज हम प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, हिंदी में बोला जाए तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। अब सबसे पहला काम है कि संख्याओं का गुणनफल भी इनका करना है, गुणा करके देखना है, और एचसीएफ एलसीएम मतलब लघुत्तम और महत्तम दोनों निकाल के फिर देखना है। तो चलो अब पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। हल 1, तो एलसीएम बराबर, तो 26 और 91 का एलसीएम निकालो। 2 से काटो, 13 दूनी 26, 91 कटेगा नहीं। 7 से कट जाएगा तो 13 उतर आएगा, 13 सत्ते 91 और 13 एक कम 13, ठीक है। अब इसका लघुत्तम कितना आया, एलसीएम इक्वल, तो 13 इंटू 7 इंटू 2, 13 सत्ते 91 और 91 दूनी 182 आया। अब इनका महत्तम निकालना है, महत्तम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अलग अलग निकाला जाता है, 26 का भी अलग निकालना पड़ेगा, तो 2 से 13 और 13 एक कम 13, फिर 91 का निकाल लो, तो 2 से 3 से वो 7 से काटो, 13 सते 91 और 13 एक कम 13, ऐसा काट लेना। अब एचसीएफ बराबर 26 इक्वल 13 इंटू 2 आया और 91 बराबर आया 7 गुणे 13। अब देखो इसमें एचसीएफ में देखा जाता है कि जोड़ा किसका बन रहा है, तो मात्र 13 का जोड़ा बन रहा है, तो एचसीएफ बराबर कितना हुआ 13। अब इतना लगाने के बाद हमारे पास एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, तो अब इसका चेक करना है अपने को, है ना। तो देखो ये लिख लेना आप लोग। अब इसके आगे हम यहाँ देखते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, 182 इंटू 13 इक्वल 26 इंटू 91। यही तो हमारा सवाल कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल मतलब इनका गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम आना चाहिए, ठीक। तो ठीक, अब इनका गुणा करके देखते हैं। 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 में जोड़ोगे तो 106 आएगा, और 13 एक कम 13, 13 10 23, ठीक। अब इसका गुणा करके देख लो, 26 का पहाड़ा तो नहीं आता, तो इसे गुणा कर लो, तो 26 एक कम 26 हो जाएगा, 6 नैया 54 की 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 23, तो 6 6 3 2 ये बराबर आ गया, और यही हमको सिद्ध करना था, ठीक। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब कि मैं इसलिए इसमें थोड़ा तेज भी चल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक है और इसमें ज़्यादा डीपली समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप से एलसीएम एचसीएफ आता है तो आराम से बन जाए। तो इनका एलसीएम निकालो, तो 510 और 92, इसका एलसीएम पहले देखते हैं। इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 2 है, तो 2 से कटेगी संख्या, तो 2 से काटो, तो 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हुआ, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, फिर 2 से काटो इसको, 2 चौको 8, 1 बचा 2 छक्का 12। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटो, जो नहीं कटेगा उसको उतार लो, ये 255 हो गया। 23 दूनी 46 होता है, ये आ गया। अब फिर अब ये 5 5 10 2 12, 5 5 10 2 12, 3 की पहाड़ी में आ जाएगा, 3 अठे 24 और 1 बचा, 3 पचे 15 हुआ, फिर 23 आया, फिर अब 5 से कटेगा क्योंकि 8 5 13 हो जाएगा, तो 17 पना 85 और ये 23 आया, फिर 17 से कटेगा 23 आया, 17 एक कम 17, अब फिर 23 से काट दो तो ये 23 एक कम 23। अब इसका लघुत्तम समापवर्तक जो है एलसीएम बराबर, ये सब आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17
इंटू 23। अब देखिए एक चीज़ और है, सवाल तो सरल होते हैं लेकिन उनके गुणे जो है थोड़ा टाइम ले लेता है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप इस तरह बिल्कुल यूज करना, बहुत जल्दी आसानी से गुणा हो जाए। आपको ऐसा डिजिट बनाना है जिसमें 0 आए। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 हो गया। अब 10 का पहाड़ा सबसे बनता है, तो 10 तिहाई 30 है ना, 10 तिहाई 30 और 30 दूनी 60, 60 तक आया आ गए, मतलब 60 हो गया। और 60 गुणे, नहीं ऐसा कर लो, 5 दूनी 10, 10 में 23 का बड़ी संख्या गुणा कर लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। 5 दूनी 10 गुणे 23 मतलब 230 हो गया। अब 230 में 5 गुणे 5 दूनी 10 230 और गुणे 2 तो 2 शून्य शून्य, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 आ गया। इसमें 3 का गुणा कर लो, तो 0 3 छंग 18 की 8, 88 1 3 चौको 12 1 13 आया। अब बचा मात्र 17, तो 17 का गुणा करके देख लेते हैं। तो 17 शून्य शून्य है ना, 17 8 136, 6 हासिल 13, 17 3 51 और 13 64 की 4 हासिल 6, 17 एकम 17, 17 6 23, 23 460, 23 460 आया। अब यहाँ लिख दो 23 460, ये इसका क्या आ गया, लघुत्तम। अब इसके बाद अब चलते हैं इसके एलसीएम पे, वो सॉरी एचसीएफ पे। इसका अलग अलग निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो 2 से काटो, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15। 5 से कटेगा, 17 पना 85 और 17 पना 85, 17 एकम 17, 92। फिर 2 से काटो तो 46, फिर 2 से काटो 23, फिर 23 से ही कटेगा 23, 23 से कम 23। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए 510 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये हो गया। अब 92 का देखो तो 2 गुणे 23। अब पेयरिंग करो तो पेयरिंग 2 का हो रहा है और बाकी किसी की पेयरिंग ही नहीं हो रही। तो एचसीएफ इसका कितना आया अपना 2। एचसीएफ कितना आया, 2। अब एचसीएफ 2 आया। अब इसका चेक करते हैं। तो गलती कर दिया उल्टा, तो 2 संख्याओं का गुणनफल 5110 इंटू 92 इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। एलसीएम कितना आया था, 23 46 0 है ना। हाँ, अब देखो, अब इनका गुणा करके देख लो। तो 510 गुणे 92, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 शून्य शून्य, 9 एकम 9, 9 पना 45, तो 0 2 9 6 4 आपका है 46 920। अब इसमें भी गुणा करो तो 2 शून्य शून्य, 2 छक्का 12 की 2 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, और हमारा ये सवाल सही है। ठीक है। अब इसके आगे तीसरा नंबर देख लें। ये बहुत नॉर्मल है, मतलब इसलिए मैं कर रहा हूँ कि भाई मान लो कमज़ोर बच्चे जो हैं वो अगर ना समझ पाएँ, बाकी बहुत आसान है। अगर थोड़ा आप बेसिक वीडियो मेरी देख लेना है आप, तो आपसे ये सब बन जाएंगे। तो एलसीएम निकालते हैं इनका, 336 और 54। तो इसके लास्ट में 6, इसके लास्ट में 4, तो 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, और फिर 2 एक कम 2 है तो एक बचा, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 2 से काटो तो 2 अट्ठे 16 पूरा कट गया, 2 चौको 8, फिर 27 नहीं कटेगा। फिर 2 से काट लो, 42 दूनी 84 होता है। फिर 2 से काटो, 21 दूनी 42 होता है। फिर 3 से काटो
3 सते 21 और 3 नमा 27 होता है। फिर 3 से काटो, 3 त्रिकाई 9, 7 आया। फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 7 आया और 7 एकम 7, ये आपको पूरा हो गया। अब एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 7। ठीक, अब इसमें कोई तरकीबें नहीं है, तब सीधे गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 त्याई 3 अठे 24 की 4 हासिल 2, 3 चौको 12 2 14, 144 है ना। 16 तियाँ 48, 48 एक 3 का और गुणा करो, 3 चौको 12 की 2 हासिल 1, 3 चौको 12 1 13 की 3 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4। फिर 7 का गुणा कर दो, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 त्रिक 21 21 21 1 22 की 2 हासिल 2 और 7 चौक 28 2 30, 30 हो गया। तो 30 24, 30 24, ठीक है। अब इसके बाद 30 24 इसको लिख लो किनारे, फिर नहीं फिर उसमें हो जाएगी दिक्कत चेक करने में। अब 336 का, अब ये इनका एचसीएफ निकालना है तो अलग अलग लेना पड़ेगा। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16 2 चौको 8, फिर 2 से काटो 42 दूनी 84, फिर 2 से काटो 21 दूनी 42। ऐसा काटना सीखना है, इसलिए मैंने बेसिक में फिर बता रहा हूँ कि बेसिक में सब काटना बढ़िया सिखाया हूँ, आप लोग बेसिक वीडियो जरूर देखें। 7 एकम 7, अब ये 54 हो गया। तो 2 से काटें तो 27 दूनी 54, 3 से काटें तो 3 नमा 27, फिर 3 से काटें 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3। अब इसका जो एचसीएफ है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये सॉरी यहाँ अंक लिख दो क्या 336, ठीक है। एचसीएफ यहाँ डाल देते। फिर इसके बाद 54, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो पेयर किसका बन रहा, 2 का 1 बना और 3 का 1 बनेगा, ये एक ये, बाकी नहीं बन रहा है ना। तो यह सीएफ आपका कितना आया, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 बराबर 3 दूनी 6, ठीक है। मतलब जिसका जोड़ा बने दोनों में उसी को लेना है, तो 6 आ गया। अब इसका चेक करते हैं, ये हमारे फार्मूले को सिद्ध कर रहा कि नहीं। संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो 336 गुणे 54 बराबर 6 गुणे 30 24, ठीक है। ये अब 336 गुणे 54 करना है, कर लो। तो 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 की 4 हासिल 1 और 4 3 12 12 12 1 13। फिर काट लो, 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3 5 3 15 3 18 की 8 हासिल 1 5 3 15 15 1 16। फिर का 4 आया 4 आया 8 3 11 की 1 हासिल 1 6 1 7 1 8 आया 8 81 44 81 44। अब इसका गुणा करके देखो तो 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 दूनी 14 0 1 और 6 त्रिक 18, मतलब हमारा दोनों खंड बराबर है, ठीक। इस तरह सवाल है। देखिए मैं आप लोगों को एक बात और समझाना चाहता हूँ कि जिस मैथ का कैलकुलेशन तभी तेज हो सकता है जब हमसे पहाड़ा अच्छी तरह से आता हो और संख्या को काटना अच्छी तरह से आता हो, है ना। पहाड़ा अच्छे से आता हो, संख्या को काटना अच्छा आता हो, बस हो गया। कुछ वर्ग हैं मैं लिखवा दूंगा, जिससे मान लीजिए 20 तक वर्ग स्क्वायर रूट भी आना चाहिए, 10 तक अगर आपसे घन आता है ये मुंहजुबानी, बाकी चल जाएगा काम, ठीक है। वैसे आना तो चाहिए 20 तक, क्योंकि 10वीं वाले हो। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर जहाँ जिसको जो दिक्कत हो
तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं वहाँ फिर से समझा दूंगा।